हमारे देश के अंदर कुछ दिन पहले आपने एक बड़ा अनोखा मामला देखा होगा और ये मामला देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि आजकल वही सब हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था देश में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी सरकारें, कुछ ऐसे लोग सरकारों में आ गए हैं जो शायद हमारी पूरी संस्कृति को, पूरे जो डेकोरम है उसको सबको पलट देना चाहते हैं, उलट देना चाहते हैं। यानी अपने फायदे के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर देश के अंदर संविधान को कैसे कुचला जाता है, ये जीता जागता उदाहरण है। आपने पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बहुत परेशान हाल में देखा था। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दिल का दर्द बताते हुए साफ तौर पर कहा था कि ऐसा कभी नहीं होता है जब कोई प्रोटोकॉल को तोड़ा जाए। राष्ट्रपति जहां पर आती हैं, उनकी आगवानी उस राज्य का मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति की आगवानी करता है, उनको लेकर आता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक प्रोग्राम के लिए खुद पहुंच गई, लेकिन ना तो ममता बनर्जी आई और ना ही उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य। बहुत बुरा लगा, हर देशवासी को बहुत बुरा लगा। सबकी जुबान पर यह चर्चा थी कि आखिर ये देश के अंदर हो क्या रहा है। बहुत आहत थी राष्ट्रपति महोदय ने इस बात के लिए साफ तौर पर कहा, क्योंकि वो दलित समुदाय से आती हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा भेदभाव किया गया। क्या है पूरा मामला, आपको आगे बताते हैं। और कैसे राष्ट्रपति ने अब झटका दिया है टीएमसी को कि टीएमसी के पसीने छूट गए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। मैं अपनी खबर को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह वक्तव्य जरूर सुने, ताकि आपको यह समझ आए, आपका खून खोले, आपको मन में यह सवाल पैदा हो कि आखिर ये कैसी सरकारें राज्यों में चल रही हैं कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल होता है उसको भी पूरा नहीं करती। आखिर ये राजनीति में कैसा जहर घोला जा रहा है, और ये जहर घोल कौन रहा है। मतभेद कितने भी क्यों ना हो, हमेशा से रहे। राजनीति में जब अलग अलग विभिन्न पार्टियों से विभिन्न नेता आते हैं तो सबके दिमाग और सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन ऐसा जहर कभी नहीं घुला जैसा अब आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए जरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं, और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दरअसल ये जो वीडियो आपने देखा, क्लिप जो देखा आपने, ये 7 मार्च का है। 7 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पश्चिम बंगाल के अंदर एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम क्योंकि पहले से तय था, फिक्स था, जैसा कि बता रही हैं, आपने सुना होगा, इसलिए उनका जाना बेहद जरूरी था। हालांकि वहां पर जो राज्यपाल थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए राज्यपाल पश्चिम बंगाल के अंदर उस वक्त थे नहीं। लेकिन जब राष्ट्रपति वहां पहुंचती हैं तो उस वक्त जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है अपने कैबिनेट के साथ उसको वहां जाना चाहिए। लेकिन टीएमसी की जो मुख्यमंत्री है, जो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, जिन्हें फटकार लगानी पड़ी कि आप यहां पर बड़े वरिष्ठ वकील मौजूद है, आप बोलिए मत, साइड में खड़ी रहिए, इनको बोलने दीजिए। वही ममता बनर्जी जो अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल गठबंधन के साथ सरकार चला रही है, बिल्कुल जैसा वो करेंगे वैसा वो करेंगी, वही ममता बनर्जी नहीं पहुंची, प्रोटोकॉल तोड़ दिया। महामहिम राष्ट्रपति को आहत होकर भरे मंच से ये कहना पड़ा कि देखिए ये बहुत गलत है।
सरकारों ने ये गलत किया है। लेकिन अब एक नया ऐसा ऐसा चाबुक टीएमसी की पीठ पर पड़ा है जिससे पूरी टीएमसी कराहती नजर आ रही है। दरअसल हुआ क्या, हाल ही में टीएमसी के सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया है राष्ट्रपति ने। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि राष्ट्रपति से कोई सांसद या किसी पार्टी के लोग मिलने की गुजारिश करे और राष्ट्रपति उनसे मिलने से इनकार करे। याद कीजिए आप उस प्रोटोकॉल को जिसको ममता बनर्जी ने तोड़ दिया था। यही प्रोटोकॉल अब टीएमसी के सांसदों ने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने लिखा महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। और जानते हैं 12 से 15 सांसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की गुजारिश कर रहे थे, टाइम मांग रहे थे, परंतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया, जाइए अब नहीं मिलना है। अब अगर आपने तोड़ा प्रोटोकॉल तो राष्ट्रपति भवन भी आपको ज्यादा इज्जत तो कम से कम नहीं देगा, और देनी भी नहीं चाहिए, सचमुच नहीं देनी चाहिए। होंगे सांसद, जाइए अपनी सांसदगिरी, जितने दिन आप सांसद है आखिरी टर्म में आपका देख लीजिए, दोबारा शायद आपको ना मिले, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जो भीड़ उन्होंने जमावड़ा इकट्ठा किया था, हर विधानसभा की डेमोग्राफी बदल दी गई थी, वो सब अब गायब हो चुका है। एसआईआर ने उन सबको खत्म कर दिया है। जो मुर्दे टीएमसी को वोट डाला करते थे, जो 10-10 साल पहले मर चुके हैं, वो वोट उनके वोट डाले जा रहे थे, वो सब अब खत्म हो गया, साफ हो गया। अब ममता बनर्जी का गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 12 से 15 सांसद जब पत्र लिखते हैं और मिलने का समय मांगते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। और जानते हैं वो क्यों मिलना चाहते थे? कारण क्या लिखा उन्होंने कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस आदिवासी समुदाय के लिए क्या क्या काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए, तुमसे ना हो पाई, अब जाओ, बहुत हो गया, अब ना देखेंगे, काम करना होगा करवा लेंगे, देख लेंगे आदिवासी समुदाय को हम जाकर करेंगे। लेकिन कम से कम, क्योंकि राज्य सरकार ने, टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने ये प्रोटोकॉल को तोड़ा है, कम से कम राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तो कोई नहीं तोड़ता है। वैसे तो मैं आपको सही बात बताऊं, मैं बहुत राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है, सब चीजें बहुत नजदीक से मेरी निगाह में है। आज तक के इतिहास में अरविंद केजरीवाल के 10 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी एलजी या राज्यपाल के साथ भी कम से कम कोई विवाद नहीं रहा। दिल्ली विधानसभा में हमेशा से राज्यपाल किसी और पार्टी का हुआ करता था, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 सालों तक दिल्ली के अंदर रही, कभी उनका विवाद किसी राज्यपाल से नहीं हुआ। तो आप सोचिए जरा, ये पहली बार था। हम जब आपको कहते हैं कि बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही है, सर मारने लगी है राजनीति पर, अब इतनी दूषित कर दी गई है, इतनी जहरीली बना दी गई है राजनीति, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और राष्ट्रपति का बचा था, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने महामहिम राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल तोड़कर बुरा किया, गलत किया, उसका उन्हें अब भरना पड़ेगा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है उनसे मिलने के लिए, चाहिए आपसे अब राष्ट्रपति भवन नहीं मिलना चाहता है। लेकिन मेरी नजर में बहुत अच्छा काम किया है। आपकी नजर में क्या हुआ है आप भी जरूर लिख के बताइएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।